जोहार दोस्तों, यदि आपको झारखंड में अधिकारी बनना है तो आपके रास्ता में एक ही बाधा है और वो है सीएनटी एसपीटी एक्ट। उसको पूरा किए बिना आप झारखंड में कभी भी अधिकारी नहीं बन सकते हैं, जेपीएससी नहीं निकाल सकते हैं। और यहाँ पे 95% बच्चे जो है फेल होते हैं सीएनटी एसपीटी एक्ट में। आज का जो वीडियो है सबसे वीवीआई सेक्शन है झारखंड प्रीलिम्स का, सीएनटी एसपीटी एक्ट। इसमें जो है बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं और उन गलतियों को कैसे आप दूर कर सकते हैं, क्या आपके पास सोल्यूशन होगा। आप इस तरह से आप पढ़िएगा, यदि आपके पास ये स्ट्रेटेजी है, ये रोड मैप है, तो आपका 100% 12 का 12 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे सीएनटी एसपीटी एक्ट में क्या स्ट्रेटेजी अपनाया जाए, क्या रणनीति अपनाया जाए कि एग्जाम हॉल के बाहर आप सिर्फ 10 मिनट के रिवीजन में पूरा जो है 12 का 12 क्वेश्चन सही मार के आ सकते हैं। तो दोस्तों आप सबका सारे पाठशाला में स्वागत है और उम्मीद है कि आप लोग जेपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे जो हमको बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर सब तो ठीक है, सिर्फ सीएनटी एसपीटी एक्ट में प्रॉब्लम है, क्या हम करें कि मेरा जो है इस बार बेड़ा पार हो जाए। इस बार नहीं दोस्त, हम 3 बार जेपीएससी प्रीलिम्स निकाले हैं और तीनों बार जो है मेरा कभी सीएनटी एसपीटी एक्ट में गलती नहीं हुआ है। पहला जो आपका जो है 2016 हम जेपीएससी दिए उसमें मेरा जो है 10 क्वेश्चन सही हुआ था 12 में। अगला जो 19 में दिए उसमें मेरा 12 में 11 सही हुआ था। और पिछला जो जेपीएससी हुआ था उसमें मेरा 12 का 12 क्वेश्चन सही हुआ था। और एग्जाम हॉल के बाहर सिर्फ जो आपको 1 घंटा लंच का टाइम मिलता है उसमें 15 मिनट यदि आप पढ़ लीजिएगा ना इस रणनीति से, तो आपको कभी भी आप गलती नहीं मारिएगा, 100% सही मार करिएगा। बस आपको करना क्या है इस समझना है। तो सबसे पहले समझिए कि आप लोग गलती क्या करते हैं कि एग्जाम से पहले कि प्रीलिम्स के समय फोकस। आप लोग सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं कि सीएनटी एसपीटी एक्ट पढ़ना शुरू कब करते हैं, जब आपको प्रीलिम्स का समय आके आप देख रहे हैं कि नहीं 1 महीना समय बचा है, 20 दिन बचा है, तो हम सीएनटी एसपीटी एक्ट पढ़ेंगे। ये सबसे बड़ा गलती है, ये गलती नहीं करना है कि आपको सिर्फ प्रीलिम्स के ही टाइम फोकस करना है, बिल्कुल नहीं। आप जिस दिन सोच रहे हैं कि हमको झारखंड में अधिकारी बनना है, तो मेरा बात जो है हनुमान चालीसा की तरह याद कर लीजिए कि यदि आपका कोई दुश्मन है तो सबसे बड़ा दुश्मन ना आपका सीएनटी एसपीटी एक्ट है। क्योंकि जब तक आपको ये याद नहीं होगा आप कभी भी जो है झारखंड में अधिकारी नहीं बन सकते हैं, जेपीएससी आपका नहीं निकलेगा। तो जिस दिन आप सोच रही है कि आप सपना देख रही है कि हमको निकालना है जेपीएससी, तो उसी दिन सोच रही है कि मेरा कोई दुश्मन है सबसे बड़ा है तो सीएनटी एसपीटी एक्ट है, उसके लिए हमको काम करना है। और उसका सिंपल सा तरीका आपको बता रहे हैं कि प्रीलिम के समय फोकस नहीं करना। जिस दिन आप सोच रहे हैं हमको अधिकारी बनना, उस दिन से सीएनटी एसपीटी एक्ट को 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, जिस दिन आप पढ़ने बैठते हैं, जितना देर पढ़ने बैठते हैं 2 घंटा 3 घंटा 10 घंटा 15 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ जिस दिन आप सोच रहे हैं कि हमको अधिकारी बनना, उस दिन सिर्फ 5 मिनट दीजिए किसको, सीएनटी एसपीटी एक्ट को। 5 मिनट का फायदा लास्ट में बताएंगे कि क्या होगा। दूसरा है रटने की प्रवृत्ति। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 19 अध्याय है सीएनटी में, फिर आपका जो उधर 9 अध्याय है, इतना सारा आर्टिकल, 271 आर्टिकल, फिर 72 आर्टिकल, कभी मत रटिए, रटना बिल्कुल नहीं है। आपको बोल रहे सिर्फ 5 मिनट, कितना मिनट, सिर्फ 5 मिनट एवरीडे। जिसे आप सोच रहे कि हमको देना है जेपीएससी, उस दिन से 5 मिनट दीजिए, आपको मजा आ जाएगा। पहले से डर, इतना बड़ा सिलेबस है, सबको डर लगता है, आपको डर नहीं। पूरा झारखंड में इतने सारे बच्चे प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, 2.5-3 लाख, सबको डर है कि भाई सीएनटी एसपीटी एग्जाम हॉल चाहिए ना, सब पूछे कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है भाई, तो नहीं यार सीएनटी एसपीटी नहीं होगा, मेरा बहुत दिक्कत है। वो आपको दिक्कत नहीं है, पूरा जो तैयारी कर रहा है जेपीएससी का उन सबको दिक्कत कहाँ पे है, सीएनटी एसपीटी में। यानी पहले ही हमारा जो दिमाग में घुस गया कि ये बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, हम याद नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप 100% याद कर पाएंगे। डर को पहले मारना है कि नहीं सीएनटी एसपीटी मेरा दोस्त है, मेरा प्यार है, मेरा यार है, उस टाइप का सोचिए। आपका दिमाग को ना पहले नहीं बोलता क्रिएट में ऑल इज वेल, तो ऑल इज वेल बोलना नहीं। सीएनटी एसपीटी का सबसे बड़ा बात है, सीएनटी एसपीटी नहीं पढ़िएगा तो कैसे जानिएगा झारखंड के बारे में कि क्या क्या रूल है, कैसे बनता है, क्या होता है। आप सीओ बन जाइएगा तो कैसे, रजिस्ट्रार बन जाइएगा तो कैसे काम कीजिएगा, वो तो काम करना पड़ेगा ना। तो पहले से दिमाग में फिट कर लीजिए अधिकारी हैं। अब बिना सीएनटी एसपीटी पढ़े हम ना झारखंड को समझ पाएंगे, ना वहां का कानून को समझ पाएंगे, और ना हम आगे काम कर पाएंगे। तो जब आगे हम काम ही नहीं कर पाएंगे, बढ़िया अधिकारी नहीं बन पाएंगे, तो सीएनटी एसपीटी काहे पढ़ेंगे। तो पढ़ना इसीलिए है कि आपको बढ़िया अधिकारी बनना है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं। तो पहले का जो डर है उसको खत्म कीजिए। तीसरा है कि अगला पॉइंट, जब कोई शॉर्ट नोट्स नहीं। अब इतना बड़ा सिलेबस है, 25-30 से ज्यादा ही होगा, हमको लग रहा है कम से कम 50 पेज का सिलेबस होगा भाई। वो 50 पेज सीएनटी एसपीटी है। अब कोई शॉर्ट नहीं, 4-5 पेज का आपके पास नोट्स नहीं है, तो कैसे खत्म कीजिएगा, कभी खत्म नहीं होगा। पूरा झारखंड का सिलेबस हम एक तरफ कर देंगे ना, और सीएनटी एसपीटी एक तरफ कर देंगे, फिर भी सीएनटी एसपीटी भारी है, क्योंकि इसका वर्ड बहुत डिफिकल्ट है, इसमें इतना सारा आर्टिकल है, इतना सारा जो आपका अध्याय कहीं याद नहीं होगा। तो ये जो है ना शॉर्ट नोट्स जो नहीं बना रहा है वो तो भाई उम्मीद ही मत कीजिए, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। अगला है दूसरे पे डिपेंड। एग्जाम से पहले आप लोग क्या करते हैं कि दोस्त लोग है ना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे,
बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब में, हम देख लेंगे। उसका क्या है कि और हम लोग सेट मारेंगे ना, वहां से कर लेंगे। ये जो माइंड सेट आप लोग का चलता है ना, सबसे बेवकूफ वाला काम करते हैं कि आपका डिपेंड जो है दूसरे पे। आप यूट्यूब में हम आपको गारंटी बोल रहा है 20 घंटा का वीडियो आप देख लीजिए सीएनटी एसपीटी में, फिर 3 दिन बाद आप पूछेंगे ना, एगो सवाल आपको याद नहीं रहेगा, गलती से 2-4 को बोल दीजिएगा। यदि 100 क्वेश्चन का वीडियो आप देखे हैं 4 घंटा 5 घंटा में, कोई वीडियो आप देख लीजिए 100 क्वेश्चन का, उस 100 क्वेश्चन में आपको 10 को याद नहीं रहेगा 3 दिन के बाद, भूल जाइएगा। तो ये डिपेंडेंसी होता है ना कि दूसरे पे हम डिपेंड है, ये कम कीजिए, ये बिल्कुल बंद कीजिए, कम नहीं बंद कर दीजिए। दूसरे पे डिपेंड नहीं है, हमको अपने आप पे काम करना है। हम जो कर रहे हैं वो सबसे बेहतर है और सबसे बेहतर रणनीति है। अब ये जो प्रॉब्लम है हर बार आपको प्रॉब्लम करेगा, मतलब कि ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये गलतियां बार बार नहीं कीजिएगा। पहला बोल दिए कि प्रीलिम्स पे फोकस नहीं करना, पहले फोकस करना है। दूसरा, रटने का प्रवृत्ति छोड़ दीजिए, समझिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। पहले का जो डर है वो बिल्कुल खत्म कीजिए, सीएनटी एसपीटी से डरना ही नहीं। अगला जो है, दूसरे पे डिपेंड नहीं होना, किसी और पे नहीं। हम जो कर रहे हैं वो बेहतर है और हमसे बढ़िया पूरा झारखंड में कोई नहीं कर रहा है, जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, ये दिमाग में अपने घुसा लीजिए। अब देखो भाई, ये जो समाधान है, यदि आप ये कर लिए तो समझिए कि आप जो है ना और लोग से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर मतलब बहुत आगे। अब सोचिए ना कि 12 क्वेश्चन आप पूछता है सीएनटी एसपीटी। अब जो बच्चा भी तैयारी कर रहा है, जो बढ़िया से उसको नहीं करके गया है, तो कितना मारेगा? 7 से 8 मारेगा। इस 7 और 8 और 10 और 12 यानी 12 में डिफरेंस है, यानी 2-3 क्वेश्चन भी यदि आप आगे कर ले रहे हैं ना, यानी 3 भी क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो 6 नंबर, यानी 6 नंबर बहुत होता है किसी भी एग्जाम के लिए। आप 12 क्वेश्चन में 6 कर आइए और 12 में 10 कर आइए, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो थोड़ा सा समझिए कि यहाँ से क्या करना, शुरू से ही समझिए। हम जो बोले 5 मिनट आपको शुरू से ही, अब जितना देर पढ़िएगा आप जो है स्टार्टिंग कीजिएगा सीएनटी के पहला ही पेज से पढ़ना, कि या एसपीटी के पहला पेज से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कि पढ़िए, सिर्फ आपको लिखना नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाना, सिर्फ पढ़िए। 5-5 मिनट समझ दीजिएगा। अरे भाई 5-5 मिनट कोई लड़की को आप देखिएगा तो उससे आप प्यार हो जाएगा, भले आप काला कुर्ता कितना का नहीं है, कोई लड़की मिस वर्ल्ड ही क्यों नहीं है, यदि उसको 5 मिनट समझ दीजिएगा डेली तो वो आपसे प्यार करने लगेगी। तो सीएनटी एसपीटी ये कहानी आपको याद होगा, 100% याद होगा। कितना मिनट? 5 मिनट। कितना मिनट? 5 मिनट। ये याद रखेगा कि 5 मिनट हमको स्टार्टिंग से ही, जब से हम सोच रहे हैं हमको ऑफिसर बनना है, 5 मिनट सीएनटी को हमको देना है, एसपीटी को देना है। खाली समझना है कि कर क्या रहा है, क्या हो रहा है इसके साथ। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान दें। देखिए अभी तक जो नया जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार 3 बार जेपीसी हो गया है और 1 बार बैकवर्ड वाला हो गया है, यानी 4 जेपीसी का एग्जाम हो चुका है। इस तरह से 4 जेपीसी में, यदि एक जेपीसी में 12 क्वेश्चन है तो 4 जेपीसी में लगभग आपका 48 क्वेश्चन है। अब ये 48 क्वेश्चन को आप देखिएगा ना, हम आपको ईमानदारी से बोल रहे हैं कि 48 में ना ये 40 क्वेश्चन यदि आप सीएनटी एसपीटी पढ़े हैं बढ़िया से तो आप मार दीजिएगा। ये 8 क्वेश्चन ही बताता है। पहले तो आपका दिमाग में क्या चलता है कि सीएनटी एसपीटी बहुत हार्ड है, बहुत अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, बहुत डिफिकल्ट पूछता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि जाइएगा ना तो 48 में आप 40 क्वेश्चन देखिएगा, डायरेक्ट पूछा है और जो पढ़ के गया है वो सब मारता है। जो भी पढ़ता है वो मारता ही मारता है। आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप पहले से डर रहे हैं इसलिए मार नहीं रहे हैं, तो डरिए बिल्कुल मत। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और 100% आप मारिएगा। अभी देखिए तो ये क्या बोले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमेशा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हो सकता है तो सीएनटी एक तरफ और एसपीटी एक तरफ अलग अलग करके खुद लिख लीजिए। भले मार्केट में कितना सारा चीज अवेलेबल क्यों नहीं है, आप खुद से एक बार लिखिए हर एक क्वेश्चन को। यहाँ अब देखिएगा ना कि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इससे एक तो 48 क्वेश्चन हो गया, ये आपको खुद का क्वेश्चन बैंक हो गया। ये तो पहला। दूसरा क्या हो गया, किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से पूछता है। अब ज्यादा अंदर घुस पाइएगा उस जो है प्रोसेस में, तो याद रहेगा सीएनटी क्वेश्चन का एक तरफ और एसपीटी का एक तरफ लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। तो पहला काम क्या बोले, शुरू से ही समझ। दूसरा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, कहां से पूछ रहा है, आपको पता है या नहीं पता है। यदि आप सीएनटी एसपीटी एक्ट में 271 आर्टिकल है और सीएनटी में, और आपका जो है एसपीटी में 72 आर्टिकल है, सबको जोड़िएगा तो हो जाएगा 343 आर्टिकल। लेकिन यकीन मानिए इसमें 150 ही इंपोर्टेंट है, लेकिन 150 जो है ना जानने के लिए पहले साढ़े जो 343 है इसको पढ़ना पड़ेगा। 150 ही बार बार पूछता है, 150 ज्यादा नहीं पूछेगा। ये आप भी जान जाइएगा कि कौन इंपोर्टेंट है कौन इंपोर्टेंट नहीं है। जो बड़ा बड़ा कोचिंग वालों भाषण देता है ना कि ये बढ़िया है, ये इंपोर्टेंट है, वो इंपोर्टेंट है। अब देख लीजिए कि 2000 जो इससे जो पहले जेपीएससी हुआ था उसमें कितना कोचिंग वाला लड़का लोग पास किया था, सब गांव भर का बच्चा लोग पास किया था, जो खुद हार्डवर्क करके गया था वही पास किया था। बढ़िया बढ़िया कोचिंग का नोट से कुछ ना मिला है। तो जो वीवीआई के चक्कर में है वो तो बढ़िया से जाता है, वीवीआई कुछ नहीं है, वीवीआई यही आपका सिलेबस है। ये दिमाग में घुसा लीजिए
कि जो वीवीआई क्या है, वीवीआई वही है जो आपका सिलेबस में दिया गया है, वही वीवीआई है। आपको पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन में जो आया है उसको ध्यान में रख के आपके अंदर ये क्षमता आ जाएगा कि कौन वीवीआई है कौन वीवीआई नहीं है। कोचिंग वाला क्या करता है, कम टाइम में ज्यादा पढ़ाने के चक्कर में कम पढ़ाता है, और कम पढ़ाने के चक्कर में क्या होता है, जो बहुत सारी छूट जाता है, और जो छूटता है वो पूछता है तो फिर जाता है। तो वहां ध्यान नहीं देना है, अपना खुद के ऊपर काम करना है। कोई भी कोचिंग है, हम ही है, क्यों तो हम क्या भगवान नहीं है ये कि आपको घोर के पिला देंगे, आपको घोर के पिला देगा। पीना आपको खुद है, आपको नौकरी खुद लेना है। तो ये समझिएगा आपको खुद पे कैसे काम करना है। तो खुद पे प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स बनाइए। पूरा जो है सीएनटी एसपीटी मेरा विश्वास कीजिए मेरे पास अभी है या नहीं, 2 पेज में बन जाएगा। ये जो पेज देख रहे हैं ना, दिखाते हैं आपको, ये जो आप कुछ यहाँ लिखे हुए हैं, इस तरह एक पेज, मतलब एक तरफ इधर, मैंने इस तरह 2 या 3 पेज में ना पूरा आपका नोट्स बन जाएगा। 2 से 3 पेज में पूरा सीएनटी एसपीटी का मेन फैक्ट का नोट्स बन जाएगा, और वही नोट्स आपको ना हनुमान चालीसा की तरह काम देगा। तो यार मेरा बात समझिए, पूरा रामायण नहीं पढ़ना है, रामायण का चौपाई पढ़ना है, और उस चौपाई पढ़ने के लिए आपको खुद को लिखना पड़ेगा कि भाई ये क्या क्या हो रहा है। तो सीएनटी एसपीटी एक्ट का यहाँ पे पूरा यहाँ शॉर्ट नोट्स बना दीजिए कि 19 अध्याय, तो 19 अध्याय पहला अध्याय क्या है, उसके बीच में कितना आर्टिकल है, फिर कौन कौन आर्टिकल में क्या क्या दिया गया, एक बार लिखिए, पूरा लिख दीजिएगा ना, शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। 2 से 3 पेज में आपका पूरा काम हो जाएगा। पहला काम आप याद कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स खुद का बनाइए, किसी ऊपर पर डिपेंड मत रहिए कि कैसे करना नहीं करना। हम आपको सिंपल बोल दे रहे हैं शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे है। सबसे पहले समझिए कि 19 अध्याय है, तो यहाँ अध्याय 1 लिखिएगा। अध्याय 1 कितना से कितना आर्टिकल के बीच है, सीएनटी का 1 से 3 आर्टिकल के बीच में। अध्याय 1 में क्या है, तो सीएनटी एक्ट के बारे में, प्रचार प्रसार इसके बारे में लिखा गया, बस इतना लिखिएगा। फिर दूसरा में है काश्तकार का वर्ग, तीसरा में भूधारक, इस तरह करके ना शॉर्ट नोट्स पूरा बना दीजिएगा। आप जो नया किताब लीजिएगा उसमें बना के ही दिया हुआ, उसको फिर क्या करना है कि आपको कॉपी में या पेज में छाप देना है। पहला काम ये करना है। दूसरा जो है वो कोना, एक पेज का कोना में हो जाएगा, मतलब ये जो पेज देख रहे हैं इस पेज का ना इतना सा कोना में हो जाएगा, इतना सा कोना में, इतना ही, इतना छोटा छोटा लिखना है। अगला जो काम कीजिएगा ना कि आर्टिकल 1 में क्या बोलता है, आर्टिकल 2 में क्या बोलता है, आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 4, बस हल्का सा लिख देना, कोना कोना करके हल्का सा, ताकि ना पूरा जो है लिखा जाए, बस आप पढ़ पाए। यहाँ पे किसी को पढ़ाना नहीं है, आपको नौकरी लेना है, आपको रिजल्ट निकालना, तो समझना आपको है, किसी को यहाँ समझाने की जरूरत आपको है नहीं। इन्हें कि आपको गर्लफ्रेंड का लेटर भेज रहे हैं कि भाई उसको समझ में नहीं आएगा तो रिजेक्ट कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझना सिर्फ आपको है, याद आपको करना, इतना छोटा इतना आसान भाषा में लिखना है कि बस आप समझ आए, पूरा दुनिया से आपको मतलब नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है आपको समझ में आ गया। अगला कठिन शब्दावली को एक जगह लिखिए, अगला पेज में क्या कीजिएगा, जो कठिन कठिन शब्दावली, जैसे भूत खेता क्या है, पहनई क्या है, डाली कटारी क्या है, महतो क्या है, बटखेत क्या है, मंजियस क्या है, भुहरी क्या है, इस सब वर्ड को आपको नहीं पता है, इसे पता सबको रहता है। यदि आप स्टार्टिंग पेज में आपको नहीं पता है तो क्या कीजिए, भूत खेता लिखिए, उसके बगल में लिखिए इसका मीनिंग क्या है। पहने क्या है, तो पाहन को दी जाने भूमि को पहने बोलते हैं। अब डाली कटारी क्या है, ये भी पाहन को दिया जाता है। अगला क्या है, महतो को दिया गया भूमि, महतोई, बटखेत, मंझियस, भुइहरी। तो ये ना एक थोड़ा सा लाइन करके जितना सारा होगा 50-60 वर्ड उसको एक जगह लिख दीजिए, ताकि क्वेश्चन वहां से गाइड पूछता ही पूछता है, या मिलाने देगा या पूछेगा तो आपको यहाँ से दिक्कत नहीं होगा। और ये वर्ड बार बार आएगा, सेट ही मारिएगा ना तो सेट में भी आपका वही पूछेगा। अब देखते हैं सेट में यदि आपका 70 नंबर स्कोर आ रहा है ना, तो उसमें आप देखिएगा कि सबसे प्रॉब्लम यदि को कर रहा है सेट में, तो आपका एक कर रहा है सीएनटी एसपीटी। यदि आप उस दिन सीएनटी एसपीटी बढ़िया से कर लीजिएगा तो आप 80 प्लस स्कोर कर दीजिएगा, 70 से आपका 80 इंक्रीज हो जाएगा। यदि सीएनटी एसपीटी एक्ट की वजह से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो प्रीलिम्स नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं प्रैक्टिस से नंबर कमाता है। तो आपको सीएनटी एसपीटी एक्ट को क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, खुद का नोट्स बनाना है। अगला जो है ना ये हो गया महत्वपूर्ण शब्दावली है, ये तो खत्म हो गया। महत्वपूर्ण ईस्वी को बार बार रिवीजन मारना, क्या करना है, सपोज है कि सीएनटी एक्ट का स्थापना कब हुआ, 11 नवंबर 1908 को सीएनटी एक्ट बना। इस तरह एसपीटी 1949 में बना। 1920 में सीएनटी में पहला संशोधन हुआ, देखिए लिख दिए आप, और 1995 में अंतिम बार संशोधन हुआ है। इसमें 26 बार अब तक कुल संशोधन हो चुका है। 1869 में जो भुइहरी जमीन है उसका सर्वे किया गया था, इसमें 2482 गांवों को शामिल किया गया था। ये कुछ विद्वान नहीं करना है या विद्वान नहीं बनना है, बार बार आप जाइएगा ना कोई वीडियो देखिएगा तो यही सब पढ़ाएगा आपको, और यही सब पूछेगा, और ये पूछता ही पूछता है, इसको जानना ही जानना है। तो इसको क्या करना है, एक छोटा सा पेज है क्या, आधा सा पेज में ना आपका जितना सारा इंपॉर्टेंट ईस्वी है वो आ जाएगा।
मतलब सीएनटी एसपीटी एक्ट को रटना नहीं है, उसका खाका तैयार करना है और उसको एग्जाम हॉल में जाकर उड़ा देना है, ऐसा काम करना है। समझा गया ना कि आपका महत्वपूर्ण ईस्वी को बार बार रिवीजन मारना है। उसके लिए रिवीजन मारने के लिए आपको एक बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, लेकिन मल्टीपल उसको रिवीजन मारना है। ये हो गया। अगला है प्रैक्टिस सेट में सीएनटी एसपीटी एक्ट को ज्यादा फोकस करें। जैसे आपका क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है आपका पेपर 2 में, तो 100 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन सीएनटी एसपीटी एक्ट है। अब बच्चा लोग क्या करता है, हम देखे हैं कि सीएनटी एसपीटी कल करेंगे, सीएनटी एसपीटी थोड़ा टाइम नहीं देख लेते हैं, वो 12 क्वेश्चन छोड़ के 88 क्वेश्चन को 20 बार पढ़ा देगा, लेकिन सीएनटी एसपीटी को क्या करेगा, छोड़ देगा। और वही छोड़ने के चक्कर में क्या होता है कि एग्जाम उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करता है, या एग्जाम में क्या करता है, ऐसे ऐसे करता रहता है। क्या करे सीएनटी एक्ट में क्या नहीं करना है, यही करना है कि जब प्रैक्टिस सेट घर में मार रहे हैं ना, तो सीएनटी एक्ट को मारने के बाद जो जो आपको समझ में नहीं आया, जो जो प्रॉब्लम है, उसी पे जो प्रैक्टिस सेट आप बनाए हैं, जो आप कर रहे हैं ऑफलाइन में, उसको क्या कीजिए, उसी पे वहीं पे लिख दीजिए, ताकि अगला बार हम जब सेट बनाएंगे तो उसी को रगड़ के हम पढ़ेंगे, तब नंबर आपका ज्यादा बढ़ेगा। तो इस समझ में हमको लग रहा है मोटा मोटी आप लोग को आ गया होगा। अब कुछ कुछ ना ट्रिक्स अप्लाई कर लीजिए। जैसे कि 2 काश्तकार का वर्ग, सीएनटी एक्ट का अध्याय 2 में आर्टिकल 4 से 8। अब आपको आर्टिकल 4 से 8 याद ही नहीं होगा, तो अध्याय 2 में काश्तकार का वर्ग है आर्टिकल 4 से 8, ये ना जी। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 2 की कितना होगा, 8। अब 2 जो है आपका अध्याय 2 जो है आर्टिकल 4 से 8 के बीच में है। अब 3 में है भूधारक, 3 में क्या अध्याय 3 में भूधारक है। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और 3 पचे कितना होगा, 15। तो 9 से 15 के बीच में क्या है, भूधारक। अब यहाँ 4 है, तो 4 में क्या है, रैयत, रैयत के बारे में बताया गया सीएनटी एक्ट में। तो 4 का स्क्वायर कितना, 16, और 4 9 36। कुछ दिमाग लगा रहे नहीं लगा रहे। अब यहाँ है अध्याय 5, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, खूंटा। अब खूंटा हम लोग गाड़ते हैं, जैसे बीटा पहले पढ़ते थे उस तरह खूंटा गाड़ते हैं ब्याह शादी में, तो 5 लोग का जरूरत पड़ता है कि नहीं, 5 नहीं रहेगा 10 होगा। तो देखिए 3 और 7 कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह करके लिख लेना है। अब यहाँ देखिए अध्याय 9 में लगान है, हम लगान नहीं देंगे, 9 लगान मुझे बना नहीं लगान देने के लिए, तो आपका अध्याय 9 में क्या है, लगान है। तो ये देख रहे हैं, कुछ हम कर रहे हैं। और 9 से कितना होगा, 63। तो कुछ नहीं करना है, एक आपको ट्रिक अप्लाई करना है, हर जगह ट्रिक अप्लाई करना है। सीएनटी एसपीटी बिना ट्रिक का तो आपको याद होगा नहीं, और ये ट्रिक आपको खुद पे अप्लाई करना। आपको अपना ट्रिक आप बनाइए, सब बना सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं, आप लोग सब बना सकते हैं, सबका अलग अलग ट्रिक है, आप बनाइए, आपको सब बनेगा ट्रिक। तो इस तरह करके आप खुद बनाइए, खुद पे काम कीजिए, आपका यहाँ पे आएगा रिजल्ट। आप किसी पे डिपेंड रहिएगा, खुद पे काम नहीं कीजिएगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो कुल मिला के मेरा बोलने का मतलब भाई लोग थोड़ा यही है, थोड़ा मैं एग्रेसिव मोड में आप लोगों को बोल दिया, लेकिन मेरा मानना यही है कि यदि आपको अधिकारी बनना है तो सिर्फ एग्जाम के टाइम में फोकस मत कीजिए, थोड़ा समय दीजिए। क्या जेपीएससी का प्रीलिम्स का भी कॉपी देखिएगा ना, तो बहुत टफ है। और बिना सीएनटी एसपीटी एक्ट हो गया, फिर अगला जो हो गया आपका शासन व्यवस्था हो गया। अब देख रहे हैं कि उसको बनाया गया है, डिजाइन ही किया गया ऑफिसर के लिए, तो यदि आप वो सब चीज नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कैसे ऑफिसर बनिएगा। ऑफिसर बनने के लिए ये सब पे काम करना पड़ेगा, और ये सब काम एक दिन का नहीं है, एक दो दिन का काम नहीं है। अब देखिए जो बच्चा सॉफ्ट नोट्स बना के रखा होगा, मल्टीपल रिवीजन मार के रखा होगा, इस तरह काम करके रखा होगा, वो भी क्या कर रहा होगा, वो भी आराम से सोया होगा और 5 मिनट कॉपी को पलटाएगा और उसका ना पूरा काम हो जाएगा। तो आप लोग यदि सब नहीं किए हैं तो करना स्टार्ट कीजिए, बहुत मजा आएगा, और आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका ना औरों से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह का महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के बीच आता रहेगा। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सरय पाठशाला सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको यहाँ से बेहतरीन जानकारी मिलने वाला है। जोहार दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय झारखंड।